एक बार मीडियन बता देते हैं क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। मैथ समझने वाली चीज़ है, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, आप प्रैक्टिस की चीज़ है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, हम बेसिक भी आपको बता देते हैं। मीडियन निकालते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एक मीडियन निकालते समय ही हम लोग डेटा को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो अरेंजिंग द डेटा, पहला काम क्या करेंगे, मेथड्स, क्या मेथड्स है, अगर मेथड्स टू फाइंड मीडियन, अगर मीडियन निकालना है आपको तो पहला स्टेप क्या है, पहला क्या है, अरेंज करेंगे, अरेंजिंग द, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। इसके बाद स्टेप 2 क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, पहले ऑड कर देते हैं, क्यों, पहले जो है ऑड कर देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर ऑड है तब मीडियन क्या हो जाएगा, बोलो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म्स एन कर देता हूं, और ये क्या हो, ऑड हो, तब मीडियन कैसे निकालोगे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n+1/2। याद भी रहेगा n चूंकि ऑड है तो ये 2 से कब डिवाइड होगा, जब एक बढ़ाओगे, तो n+1/2। ये भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टर्म्स n बी इवन हो, तब अगर मीडियन निकालते हो तो क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। इसको लिख नहीं रहा हूं, समझिए कि इसका हम क्या ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। n/2 इवन, n इवन है तो सीधे उसका आधा करो, जैसे 10 है, 10 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 5, अब उसका एक अगला 6, तो 5th टर्म और 6th टर्म लिख लेंगे उसकी वैल्यू, अब उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। और तब अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है, अगर मीन डेविएशन हमको निकालना है, इसे मीडियन से अगर निकालना है, अबाउट मीडियन निकालना है, तो फार्मूला वही है जो आपका क्या था, जो आपका अर्थमेटिक मीन में था। यहाँ पे अगर मान लो कि ऑन ग्रुप देता है तो अब क्या करेंगे, जितने भी एक्सआई हैं उनका मीडियन से हम डेविएशन निकालेंगे, एक्सआई -m कर देंगे या अपान n कर देंगे। अगर उस डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, समेशन fi mod xi -m अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन fi, बस हो गया आपका मीडियन कैंसिल कंप्लीट हो गया। हाँ, पहला जैसे कि ये आपका ऑन ग्रुप देता है, ऑन ग्रुप देता में क्या होता है, केवल एक्साइज गिवन रहेगा, जैसे क्लास के 10 बच्चों के मैथ्स का स्कोर, तो उसमें क्या रहेगा, बच्चे का रोल नंबर रहेगा तो नाम रहेगा, उसके आगे क्या रहेंगे, उसके मार्क्स रहेंगे, तो उस मार्क्स का क्या निकाल लेंगे, अब मीडियन निकाल लेंगे। आप मीडियन से सारे मार्क्स का क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बना लेंगे, आप फिर उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, यानी सबका ऐड करेंगे, समेशन DI करेंगे, आप एन करेंगे। DI का मतलब क्या हो गया, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस कैपिटल M। अगर फ्रीक्वेंसी लगा हुआ है तो आप xi -m तो करोगे ही, उसमें f से मल्टीप्लाई भी करोगे, और तब उस प्रोडक्ट का सम करोगे, तो समेशन fi(x) इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi -m मिल जाएगा, और उसमें समेशन fi से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन डेविएशन हो जाएगा। इतना ही है। अब इस पर जो है आपको 3 सवाल करा देता हूँ, एक ऑन ग्रुप का, एक डिस्क्रीट का और एक कंटिन्यूअस का।
आपका चैप्टर क्या हो गया, ये मीडियन वाला, मीन डेविएशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक दिन ले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हो जाएगा, लेकिन रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है। रिवाइज आप ही करेंगे ना, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मीन डेविएशन में अब देखोगे कि इसमें क्या है, मीन डेविएशन में अलजेब्रिकली जो है ये थोड़ा सा लगता है क्या कि कोई चीज़ मान लो निगेटिव में आ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो अब ये चीज़ को जो है एक दूसरे तरीके से हम पॉजिटिव बनाते हैं। हम कहते हैं कि ना ना निगेटिव है, ठीक है, सबको स्क्वायर कर देते हैं, तो बात समझ में आती है कि सबका स्क्वायर कर दो। तो जब सबका स्क्वायर करोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन का सीधे मीन न लेकर के उस डेविएशन के स्क्वायर का मीन ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। बस कुछ है ही नहीं। स्टैट्स में फार्मूला है, आप फार्मूला अगर समझ के नहीं याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आप कॉलम कैसे बनता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या क्या हमको चाहिए। पहले सारा कॉलम बनाते हैं मीडियन निकालने का, जब मीडियन निकल जाता है तब एक्स आई माइनस एम का बनाते हैं। अगर एफ है तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का बनाते हैं। ऐसे कॉलम आपकी बन जाती है आगे, है कि नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, लेकिन इसमें भी आजकल बहुत बारीकियां हैं, जिसको अगर दिमाग में रखा जाए तो हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में भी रख सकते हो, हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और उसके बाद अप्लाइंग फार्मूला है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो सवाल ले लें अब। शिवांश को हम फोन कर रहे थे कि बुक लेके आना है यार, क्योंकि हमको लगता है कि जितनी किताबें मार्केट में है, आर डी शर्मा में सवाल का स्टैंडर्ड एक अलग है, ये जान लो, है ना। इसमें तो अभी खत्म हो जाएगा, 2 सवाल लगवा देंगे तो खत्म हो जाएगा। मीन डेविएशन और ग्रुप डेटा समझ गए ना। ग्रुप डेटा में एक कॉन्टिन्यूअस होगा, एक डिस्क्रीट होगा, और एक ऑन ग्रुप डेटा होगा। बताइए सब कैसे सब लिखते पढ़ते हैं सब, रिजल्ट तो गवाया था इन सबों का। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द 3 सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अगर अबाउट द मीडियन कहेगा तो आप मीडियन से ही निकालेंगे। हम लोग जब पढ़े थे तो मोड भी था, अबाउट द मोड, अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा, फॉर द डेटा, और द डेटा 36, 72, 46, 42, 36 है, 72 है, 46 है, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। ठीक है जी। तो ऊपर हेडिंग दे देंगे, हाँ हाँ, इसके बाद हेडिंग दे देंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
यहाँ एक्स आई लिख दो। अब चूंकि मीडियन निकाल रहे हो तो क्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, 36 है। तो 36 लिख दिया, 36 लिख दिए। फिर 36 के बाद 42 रुपये झुकता देता हूँ ताकि अब इस पर ध्यान नहीं जाएगा। 45, फिर हमको लगता है 46, फिर 46 है, तो 2 बार है तो 2 बार लिखा जाए, है? चलो 46 है तो 2 बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 46, 49, 51, 53, 60, 72 हो गया। एक्सआई हो गया, एक्सआई हो गया। तो इसमें हमको एक्सआई चाहिए हमको, हैं? तो मैं पूछूं कि यहाँ पर एन कितना है, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो लिख सकते हैं हियर n इजकल टू 10 विच इज इवन, जो क्या है, इवन है। देयरफॉर मीडियन m क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ, अब हाफ कर देते हैं, वैल्यू ऑफ 10/2, 10/2 का मतलब 10/2 टर्म, 10/2 प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 प्लस 1th, ऐसे लिखेंगे 1th। तो ये हो जाएगा 1/2 वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। अब कैसे देखेंगे, तो एक काम हम यहाँ पर सीरियल नंबर लगा दिए होते, सपोज करो सीरियल नंबर कुछ है नहीं तो सीरियल नंबर लिख देते हैं, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे इस 10 को यहाँ न लिख के, अब यहाँ पर 10 हो गया हमारा, तो यही लिख देते हैं कि n कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। और यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, अब हमारी इस तरह से आ गई बात खत्म, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू 46 और सिक्स टर्म की वैल्यू 49। तो 1/2 46 प्लस 49, ये हो जाएगा 95 47.5 आ गया। अब डेसिमल में आ गया, लेकिन क्या करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। अब हम लोग निकाला जाए एक्स आई माइनस कैपिटल एम निकाला जाए, यही ना। तो 36 से, अब मान लो कि जो बड़ा है उसी से घटाएंगे, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 47 से घटा दो तो 11.5 आ जाएगा, क्यों। फिर जो है 42 से घटा दो 5.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, है ना। अब 1.5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा जो है थोड़ा घटाते समय ध्यान देंगे अब, तो ये भी तो 1.5, तो ये भी 1.5, दोनों 46 है, 1.5। अब 49 में से घटाना है ना, 2.5। तो क्रॉस चेक कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2.5 को उसमें ऐड करेंगे, 47 2 49 1 50 हो जाएगा, यानी हम रॉन्ग हैं। देखिए स्टैट्स में क्रॉस चेक करते रहिए हर स्टेप पर। देखो अब भाई 49 से घटाए हो 47.5, तो 2.5 बोले हो तुम, तो 47.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका तो हम गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पे 1.5, यहाँ जो है 1.5 होगा। समझ में आ गया।
और 51 से घटाएंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि 50 से 47 घटा दूँ तो 3.5 आ गया, बस हो गया। अब नहीं गलती होगी हम लोगों से। अब जोड़ लीजिए 47 3 50, अब 51 हो गया। और मान लो 53 से घटाना है तो 52 से घटा दूँ, 52 से 47 5.5, क्यों जी? अब 7 से घटाना, 7 से मत घटाऊँ, 59 से घटाऊँ तो कितना जाएगा? 12 ना, तो 12.5 देख रहे हैं। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 5 5 10, 47 दूनी 4 50, 10 60, कहाँ गलती है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप अपने तरीके से सोचिए कि कैसे हम इसको आसान कर लें। 72 है तो 71 से घटा दें हम, तो 14.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस डेसिमल में भी आने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समेशन लिखा लिया जाए, समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम निकाल लिया जाए, हो गया ना। तो ये कितना आ गया? तो हम चाहें तो थोड़ा सा इसको हटा दें और इस लाइन को थोड़ी सी, इस लाइन को थोड़ी सी और बड़ी कर दें। तो कितना आ गया बोलो? इसको ऐड करो। इसको ऐड करने का तरीका देखो जी, हर जगह दशमलव है, आज 10 टर्म है तो 10 का आधा कितना होगा? 5, तो 5 हो गया हमारा इसको जोड़ने पर। 5 11 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 1 24, 1 25, 1 26, 26 3 29, 30 34, 34 2 36, 36 4 40, 40 10 50 10 60, कितना आ गया? 60। अब जोड़ के देख लीजिए आप लोग कैलकुलेटर से। अब लिखिए फार्मूला, फार्मूला लिख लीजिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन एन होता है। तो यहाँ से 60 अपॉन एन कर देंगे, एन है आपका 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बस। छठवें का पहला, कहीं गलती हुई है क्या जी? 70 आना चाहिए, जोड़ देखो तो, जोड़ 70 आना चाहिए। 11 5 16, 16 5 21 2 23 1 24 25 26 3 29, 34 2 36 4 40, 36 4 40 20 60, 70 आ रहा है इसमें। 6 का पहला, इसमें आंसर आया है 7। एक बार देख लो। आ रहा है तो अब जा इसको मिला लिया जाए। 36 72 46 42, क्या मिलाना जी? 60 45 53 46 51 49, ये भी सही है। घटाना भी सही है। 36 पाँचवा पद, छठवां पद, पाँचवा आपका 46 और 39, 6 9 15 4 4 8 1 9, 95 बटा 2, 2 चौके 8, 214 से 5। अब जो है एक्साई माइनस एम करेंगे, 36 से घटाया गया है 11, 7 में से गया 6, 4 3 11, सही है। और बताइए, अरे राम राम, वो नहीं छोड़ना। हाँ 46 plus 1.5 कितना होगा? हाँ 46 plus 1.5, 46 प्लस 1.5 47.5। 46 और 49 में से हाँ नहीं तो ये बताओ, वो 36 से घटाया गया है 47 को, तो कितना है? 11। आप 42 घटाएंगे तो 5, सही है। फिर 45 घटाएंगे तो 2, सही है। 46 घटाएंगे 1.5, फिर चल, जैसे वो पॉजिटिव में रहेगा नेगेटिव में रहेगा, हाँ वैल्यू सेम रहेगी। हाँ ना तो रहेगी ही। और 47 घटाएंगे तो 1.5, हाँ ठीक है। 51 50 घटा दिए 3.5, सही है। 53 घटा दिए, 53 मतलब हमने 52 बोला, 52 से 6 घटाएंगे तो 5 सही है। 7 मतलब 59, 59 से घटाएंगे तो 12 आएगा ही, ठीक है। 72 है, 72 है
तो अगर 12 से घटाते हैं, 12 से 7 गया 5, हाँ 6 में 4 गया 2, यहाँ 2 आएगा। आप लोग कुछ देखते उठते नहीं हैं। 72 से आप लोग गलती कुछ पकड़ते नहीं हैं। 72 में से 47.5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, 11 में 7 गया 4, 6 आया 24, हाँ बस। कैसे छोड़ दें हम, बोलो इतना जल्दी में? आया कि नहीं आया? इसलिए बहुत जल्दी जाता था ना, 70 आ गया। ये कह के छोड़ते कि आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मेथड सही है। तो ये आपका आ गया 7 आ गया। अब आगे जो है, अगर मान लो कि यहीं अगर ग्रुप देता होगा तो फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। तो आपको अब फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, फ्रीक्वेंसियाँ लिखोगे। तो जब फ्रीक्वेंसी एक्साई दिया रहता है तो उसका मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ना 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 ना, अरे राम, तो मीन का आ गया तुमको दिमाग में। तो उसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। एक बता दूं मैं, इसीलिए मैं कहा कि तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मीडियन बड़ा कंफ्यूजिंग है। हमने बच्चों को मोड में भी जो है सीएफ बनाते देखा है, भूल जाते हैं सब। हाँ, गलतियाँ कुछ भी हो सकती है। तो सीएफ केवल पूरे स्टैटिस्टिक्स में आपका मीडियन निकालते समय जो है केवल। तो एक ले लेता हूँ जिसमें जो है आपका दोनों रहे, एक्सआई भी रहे और एफआई भी रहे। इसको लिख लेंगे, हो गया है। तो ऐड कर दें क्या, इसको मिटा दें? मिटा देते हैं, क्या करें? फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, about median for the following data, for the data। अब इसमें जो है तुमको दोनों दिया रहेगा, एक्सआई भी दिया रहेगा और एफआई भी दिया रहेगा। एक्सआई में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, चाहे छोटा ले लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। एग्जाम्पल का सवाल है। 6, 4, 5, 1, 4, 6 है, 4, 5, 1, 4, 6, 4, 5, 1, 4। ठीक है जी। अब यहाँ ऊपर हेडिंग क्या रहेगी आपका? सॉल्यूशन यहाँ रहेगा, सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक्सआई लिख लेते हैं, फिर एफआई लिख लेते हैं। तो एक्सआई की जगह पर 20, 21, 22, 23, 24। एफआई की जगह पर 6, 4, 5, 1, 4। अब देखो आगे अभी कुछ कॉलम नहीं बनाएंगे हम। स्टैट्स के जो कॉलम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मीडियन निकालने की है। तो मीडियन निकालने के लिए अब क्या बनाओगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ऑन ग्रुप डेटा नहीं है। यहाँ पर हम 20 के आगे 6 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि 20 जो है उस डेटा के अंदर जो है 6 बार आया हुआ है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए 20, 26 बार न लिख करके 20 के आगे 6 लिख दिया। तो यहाँ पर पहले तुम टोटल कर लो, टोटल कर लो यहाँ। तो अगर आप यहाँ पर टोटल करोगे तो n कितना मिलेगा तुमको? 6, 4, 10, 5, 15, 16, 4, 20 मिलेगा। हाँ, तो समेशन एफ आई को ही तो n कहते हैं।
समेशन एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसी का सभी क्या कहलाता है, कैपिटल एन कहलाता है। ठीक है, अब नहीं भूलेगा, नहीं बताए तो उसी दिन। हाँ तो अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव बनाओ तो 6 हो जाएगा, 6 4 10 होगा, 10 5 15, 1 16 और 16 4 20। इसको और इसको दोनों को सेम होना चाहिए, सेम हो गया। अब लिखो हियर, अब देखो ये आपका ग्रुप देता है, लेकिन ग्रुप देता में कौन सा है, डिस्क्रीट है। तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कि इवन है कि ऑड है, केवल कंटिन्यूअस में नहीं देखते हैं। कंटिन्यूअस में एन जो भी रहे सीधे उसका हाफ करते हैं, इसलिए एक सवाल मैं बोला हूँ वो भी करवाऊंगा। तो हियर यहाँ पर आपका एन 20 है, विच इज इवन, विच इज संयोग से इवन मिल गया, हमको और लेना था, विच इज इवन। देयरफॉर आपका मीडियन जो एम होगा, मीडियन एम क्या होगा, 1/2 वैल्यू ऑफ 20/2 प्लस वैल्यू ऑफ 20/2 प्लस 1/8 y2 लिख दिया हूँ ताकि बड़ी लंबी लाइन ना खींचना पड़े हमको। 1/2 तो अब 20/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 10th प्लस वैल्यू ऑफ 11th टर्म, यही ना। तो 1/2 वैल्यू ऑफ 10th कहाँ देखोगे, 10th और 11th कहाँ होंगे, 10th से बड़े में होंगे। तो 10th से बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 है तो क्या होगा 22, क्या हो जाएगा। 10th टर्म की वैल्यू कहाँ देखेंगे हम, 10th में देखेंगे, 10th टर्म की भी वैल्यू हम 10th टर्म भी तो 10th में होगा ना, जैसे नहीं, मान लो कि वैल्यू ऑफ 10th टर्म, जैसे सोचो आप 10वां छात्र कहाँ होगा, जहाँ उसका 10वां रोल नंबर होगा। तो 10वां रोल नंबर का मतलब होगा कि 6 बच्चे यहाँ हैं, 6 बच्चे यहाँ हैं और 10 बच्चे यहाँ हैं, तो यहाँ तक कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे हुए तो 21 होगा। हाँ 10 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, बहुत सही बात, हम देखो 10 ही बच्चे हुए, तो 10वां बच्चा तो इसी में मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है, जो 11वां बच्चा होगा वो जो है, हाँ तो 10वां बच्चा इसी मिल जाएगा ना, तो क्या लिख दें, 21 में मिलेगा, 21 हो जाएगा, क्यों, 10 तक बच्चे उसमें हैं, उसके बाद 11 से 15 तक के बच्चे नीचे। हाँ हाँ 11 से 15, तो लिख दें 21 अब प्लस क्या 22। चलो इसमें भी 2 1 3 45 बते दो ना, तो ये आ जाए कितना 22, 43 ना, हाँ तो अब निकाला जाए क्या, अब निकाला जाए xi माइनस m, मतलब m निकाला जाए। तो ये xi 20 है, 1.59 1.5 0.5 और 22 से घटाएंगे 0.5 1.5, फिर 23 से घटाएंगे कि 2.5 ना। अब क्या करेंगे, fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m करेंगे, बस यही लास्ट कॉलम हो जाएगी मेरी। तो fi करोगे 6 का 1.5 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 का 0.5 में करोगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। जरा ध्यान देना मेरी बातों पर, 4 में 0.5 से करेंगे तो 4 का आधा, 5 में 0.5 से करेंगे तो 5 का आधा, 1 में 1.5 से करेंगे तो 1.5, 4 में करेंगे तो 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 10 है, तो ये आ जाएगा 1 9 1 10 2 12 2 14 1 15 10 25 हो जाएगा, 25 हो गया तुम्हारा। और फार्मूला लिख देना,
फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और फार्मूला लिखे समेशन, बोलो आदर्श एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम अपान कैपिटल एम कर देते हैं, तो ये कैपिटल एम हो गया। तो ये आ गया 25, आप 25 में 20 से भाग दे दीजिए, तो एक बार, फिर 20 दूनी 40, 10 20 25 100।